लाखों ज़ोंबी की सेना के सामने लोगों के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने तुरंत मिलकर तेल के ड्रम को हवा में उछाला। इसके बाद एक साथ कई बंदूकें चलीं। जैसे ही गोलियां तेल के ड्रम में घुसीं, क्यांग भाई ने तुरंत एक मशाल फेंक दी। एक जबरदस्त धमाके की आवाज हुई और आग की लपटें हवा के साथ ऊपर उठी। नजदीक के ज़ोंबी तुरंत जलकर राख हो गए, लेकिन ये भावहीन चलते फिरते मुर्दे आग से डरना नहीं जानते थे। यहाँ तक कि जब उनके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी, तब भी वे जलते हुए शरीर को घसीटते हुए अपने साथियों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहे। और जब सैनिक दांत पीसकर जान की बाजी लगा रहे थे, तो उन्होंने अचानक देखा कि जो ज़ोंबी सेना उनकी सुरक्षा रेखा की ओर बढ़ रही थी, वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो गई हो और दूसरी दिशा में पागल होकर भागने लगी। क्यांग भाई का दिल बैठ भागे। शुरुआत में मजबूत रहा स्टील का दरवाजा जल्द ही टूटने लगा और अंत में धड़धम की आवाज के साथ टूट कर गिर गया। सबने तुरंत अपनी बंदूक के ट्रिगर दबाए। गोलियां बारिश की तरह अंदर घुस रहे ज़ोंबी की ओर बरसने लगी, लेकिन ज़ोंबी की संख्या बहुत ज्यादा थी। भले ही वे पूरी ताकत से फायरिंग कर रहे थे, फिर भी कई ज़ोंबी गोलीबारी से बचकर भीड़ की ओर बढ़ने लगे। इस खतरे की घड्डी में फाजी को कुत्तों के पिंजरे का दरवाजा खोलना पड़ा। कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ते तुरंत बगल से बाहर निकले और ज़ोंबी पर झपटने लगे। उनके नुकीले दांत ज़ोंबी की गर्दन पर जोर से लगे, लेकिन ज़ोंबी बाढ़ की तरह लगातार आते रहे। क्यांग भाई तेजी से नजदीक आ रहे ज़ोंबी किंग को देखकर उनके मन में एक साहसी विचार आया। उन्होंने तुरंत बंदूक उठाई और ज़ोंबी किंग पर लगातार गोलियां चलाई। कुछ गोलियों ने सफलतापूर्वक उसका ध्यान खींच लिया। इसके बाद क्यांग भाई ने जानबूझकर अपनी गति धीमी की और बगल की गलियों में पीछे हटने लगे। ज़ोंबी किंग सचमुच भड़क गया और वह अकेला ही उस गली में उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह गली में मुड़ा, क्यांग भाई ने तुरंत अपनी पीठ पर रखा आग फेंकने वाला यंत्र उठाया और बटन दबा दिया। तेज लपटें सीधे ज़ोंबी किंग की ओर निकली, लेकिन ज़ोंबी किंग की त्वचा आम ज़ोंबी की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त थी। सबसे बुरी बात यह हुई कि क्यांग भाई के हाथ में पकड़े आग फेंकने वाले यंत्र में अचानक फू की आवाज आई और आग अचानक बुझ गई। ठीक इसी